चलिए हम ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं। ये देखिए, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से और 3 नंबर का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। एक एक नंबर के क्वेश्चंस को हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं प्रश्न बैंक से संबंधित कक्षा 9 के लिए। आइए इस पार्ट में हम 3 अंकों का जो कि एक प्रश्न आना है, 3-3 नंबर के जितने भी प्रश्न बैंक में दिए गए हैं उनको हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि इस पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। त्रिभुज ABC में, ये देखिए, इसको पहले चित्र देख लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज बना लिया है, यानी ट्रायंगल बना लिया है। त्रिभुज ABC है, इसका नाम ABC डाल देते हैं। अब देखिए कोण A का समद्विभाजक AD है। कोण A यानी एंगल A का समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर AD है। तो देखिए ये कोण बना लिया A, एंगल A बना लिया है, इसका बाइसेक्टर AD है, तो AD ड्रॉ कर लिया है, खींच दिया है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, एंगल A है, एंगल A है, उसका समद्विभाजक AD है, तो इसका समद्विभाजक AD है। AD क्या है? कोण A का बाइसेक्टर। इसका मतलब ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? बराबर बराबर भागों में। AD इस पूरे कोण A को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देगा। तो ये दोनों बराबर के हमने साइन यानी चिन्ह लगा लिए हैं। अब देखिए, अब उन्होंने यहाँ कहा AD BC पर लंब है, तो AD भुजा BC पे क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का, तो दोनों 90-90 के हो गए। ये निशान हमने लगा लिए। अब देखिए, एक पूरे त्रिभुज को 2 समकोण त्रिभुजों में विभक्त कर दिया गया है। अब जिसमें क्या है, AD भुजा इस वाले त्रिभुज में भी काम करेगी और इस वाले त्रिभुज में भी काम करेगी, तो AD क्या हो गई? कॉमन भुजा, तो ये आपस में बराबर हो गई। एक डंडा इस पे लगा दिया है जिससे पहचान रहेगी कि AD भुजा के ही बराबर है। तो देखिए हम किन त्रिभुज में काम करेंगे अब? ABD यानी इस वाले त्रिभुज का नाम इधर लिख दिया है। फिर देखिए ACD, तो ACD लिख दिया है। अब इस तरफ वाले त्रिभुज का नाम इस तरफ लिख दिया है। इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ACD। अब देखिए, जो सर्वांग समता की शर्तें होती हैं उनमें से एक शर्त हम यहाँ आपको दिखाते हैं क्या होती है। इसे बोलते हैं कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल। ये जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, देखिए 2 कोण, एक त्रिभुज के 2 कोण और उनके बीच की भुजा, दूसरे त्रिभुज के 2 कोण संगत 2 कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो, तो इसे हम कोण भुजा कोण नियम कहते हैं, सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी का। इसे बोलते हैं एंगल साइड एंगल। तो यही इसमें बन रहा है, यानी इस नियम को इसमें लगा के इन दोनों को सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो अपने आप ये वाली AB भुजा AC भुजा के बराबर सिद्ध हो जाएगी, जो कि हमें इसमें सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध करना था, दर्शाइए AB बराबर AC है, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे, सर्वांगसम प्रूव कर देंगे, तो अपने आप ये भुजा AB और AC आपस में कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए 3 शर्तें आवश्यक होती हैं। तो देखिए हम एक एक करके 3 शर्तों को यहाँ लिखेंगे। देखिए दोनों त्रिभुजों के हम एक एक से अवयव लिखेंगे। देखिए ये कोण इसके बराबर है, तो दोनों कोणों का नाम यहाँ लिख दिया है। देखिए इस वाले कोण को यहाँ लिख दिया है, इसका नाम है BAD, और इस वाले कोण को यहाँ, इस वाले कोण का नाम यहाँ लिख दिया है CAD। तो ये दोनों बराबर है। क्यों है? दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया था, क्योंकि AD बाइसेक्टर था कोण A के, इसलिए ये बराबर हैं। अब देखिए AD बराबर AD, ये देखिए AD भुजा इस वाले त्रिभुज के लिए भी है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी, तो आपस में ये बराबर है। इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन साइड, तो ये उसका रीजन लिख दिया है। अब देखते हैं थर्ड चीज क्या है। ये देखिए ADB और ADC। ये देखिए ये वाला एंगल को यहाँ लिख दिया है और इस वाले एंगल को, कोण को यहाँ लिख दिया है, तो ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि देखिए दोनों 90 के हैं, इसलिए दोनों कैसे हो गए? बराबर है। ये भी दिया है, यानी गिवन में लिख देंगे इसका रीजन, क्योंकि इसने कह दिया था, देखिए AD लंब है BC पे, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन में ही कह दिया है, तो यहाँ लिख दिया हमने, दिया है यानी गिवन। इसलिए देखिए सर्वांग समता की 3 शर्तें पूरी हो गई, इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम हो जाएंगे। ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है, यानी कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। तो ABD और त्रिभुज ACD कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। अब देखिए सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। सर्वांग सम होने के बाद क्या होता है? उसका प्रत्येक पार्ट आपस में बराबर हो जाता है, यानी AB बराबर हो जाएगा AC के और BD बराबर हो जाएगा DC के, तो सारे पार्ट और सारे एंगल बराबर हो जाते हैं। तो यही प्रूव करना था। ये सर्वांगसम हो गए हैं, यानी कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं, इसलिए इसके सारे पार्ट कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये किस नियम से हुए हैं? ASA नियम से। देखिए कोण भुजा कोण वाले नियम से। ASA का मतलब कोण भुजा कोण वाले नियम से सर्वांगसम हुए हैं। सर्वांगसम होने के कारण इनके सारे पार्ट्स कैसे हो गए? इक्वल। इसलिए देयरफॉर
ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी, ए बी बराबर ए सी। वो तो सारे पार्ट्स हो जाते हैं बराबर, पर हमें जिस पार्ट को सिद्ध करके दिखाना है सिर्फ वही यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरा हुआ। ये क्यों बराबर हो गए, इसको बोलते हैं YCPCT, यानी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दर्शाइए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, सो दैट द ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। दिया है गिवन त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। इन्होंने क्या दिया है, ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसलिए देयरफॉर AB बराबर BC बराबर CA, तीनों हो जाएगा। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक त्रिभुज ABC ले लिया है, चूंकि इसमें समबाहु बोल दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल दिया है, तो तीनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी आपस में बराबर। ये हमने इनको मार्क कर लिया। चलिए अब देखिए त्रिभुज ABC में, यानी इसी में बात हो रही है, दो त्रिभुज तो बन नहीं रहे, एक ही है तो एक ही लिख देंगे इसमें। अब मान लीजिए तीन भुजाएं बराबर थी पहले, अब मान लिया कि दो भुजाएं बराबर हैं, ये वाली और AB, ये वाली भुजा, यानी AB बराबर है BC के, AB बराबर BC के। अब हम क्योंकि थ्योरम पढ़ चुके हैं, ये देखिए गिवन है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इनमें से हम दो भुजाएं पहले ले लेंगे, तो ये ले लिया है। अब हम जानते हैं ये कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। जो साइड इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी कैसे हो जाते हैं बराबर। तो ये इस वाली साइड के अपोजिट एंगल यानी सामने का कोण कौन सा हो गया ये, और इस वाली साइड के अपोजिट एंगल यानी सामने का कोण हो गया ये कोण कैसे हो जाएंगे बराबर। ये समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, यानी गुण होता है, इसलिए ये दोनों कोण कैसे हो गए बराबर। तो देखिए एंगल C यानी कोण C किसके बराबर हो गया, कोण A के बराबर हो गया। किस नियम से हो गया, क्योंकि हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। सीधा सीधा नियम है कि जो भुजाएं बराबर हैं, जो साइड बराबर हैं, उसके सामने के कोण भी आप कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर। चलिए ये सेम चीज फिर से करेंगे। अब इसको समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 मान लिया है। चलिए अब फिर से त्रिभुज ABC में ही देखेंगे। अब साइडों को चेंज कर देंगे, यानी पहले हमने ये दोनों साइड बराबर ली थी, अब दूसरी साइड्स बराबर लेंगे, तो ये हम हटा देते हैं, ये मान लीजिए। अब देखिए फिर से वही त्रिभुज ABC में, अब ये मान लिया कि ये BC और AC भुजा बराबर हैं, फिर से यही स्टेप फिर से करेंगे। तो कौन सी भुजा बराबर है उनके नाम लिख देते हैं। ये देखिए BC बराबर है किसके, CA के, तो ये लिख दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे यहाँ पे लिख दिया है। फिर से वही, अब ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज का काम कर रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो इसके सामने का ये भी क्वेश्चन में दिया है कि क्योंकि तीनों भुजाएं कैसी हैं बराबर, तीन में से अब ये दोनों भुजाएं हमने बराबर में ले ली यहाँ पे। चलिए अब हम जानते हैं, ये देखिए इसके सामने का कोण कौन सा, ये वाला कोण B, और इस भुजा के सामने का कोण कौन सा हो जाएगा A, तो ये दोनों अब की बार ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये देखिए इसका नाम क्या है, एंगल A, और इसका नाम एंगल B, तो इन दोनों को लिख लिया है। किस नियम से हुए, हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण यानी सामने के कोण बराबर होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इस वजह से ये बराबर हो गए हैं, यानी जो भुजाएं बराबर हैं उनके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे, तो ये उससे लिख दिया है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखिए यहाँ पे C A के बराबर है और B A के बराबर है, तो ये C और B के बराबर हो गया। तो कुल मिला के ये A B C आपस में तीनों कैसे हो गए बराबर हो गए। ये देखिए A B C तीनों कैसे हो गए, समीकरण 1 और 2 को अगर देखें तो ये तीनों आपस में कैसे हो गए, कोण बराबर हो गए। बराबर होने के बाद हमने इसे मान लिया कि तीनों x के बराबर हैं, आपस में तो बराबर हैं ही, हमने मान लिया यहाँ पे x के बराबर हैं तीनों। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका हम प्रयोग करेंगे, देखिए यानी A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 यानी 180। अब देखिए तीनों को क्या मान लिया, x x x, तो तीनों की वैल्यू x x x लिख दी। तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3 नीचे जाएगा, इसके 3 से इसको कट कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यानी कि अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। x क्या था, तीनों कोण थे x के बराबर,
इसका मतलब तीनों कोण कितने के हो गए, 60 60 60 यानी कि 60 अंश के हो गए। ये क्वेश्चन भी हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो जिसमें उन्होंने बता दिया है कौन सी भुजाएं बराबर है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC। तो देखिए पहले डायग्राम, ABC बना लिया है, ABC। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। इन्होंने कहा है AB बराबर AC, इन्होंने कहा है AB बराबर है AC के। तो देखिए AB बराबर AC कर लिया है। फिर ये इन्होंने कहा है AP ड्रॉ करना है लंब यानी परपेंडिकुलर ऑन BC, यानी AP एक लाइन खींचनी है A से होती हुई, कहाँ तक, P तक। तो A से P तक देखिए एक लाइन ड्रॉ कर ली जो BC वाली लाइन पर कैसी है, परपेंडिकुलर यानी लंब। ये लंब का चिन्ह है, ध्यान दीजिए, ये परपेंडिकुलर का साइन है यानी लंब। तो ये इस प्रकार ये भी 90 और ये भी 90 है। फिर से देख लीजिए, देखिए इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो दो भुजाएं बराबर रखनी है, तो AB बराबर है किसके, AC के। फिर उन्होंने कहा AP लंब खींचना है, लंब का साइन है किस पे, BC पे। AP इज द परपेंडिकुलर ऑन BC। तो देखिए AP खींच दिया है, ये कैसा है, BC पे क्या है, लंब, यानी लंब का चिन्ह लगा लेंगे। ये दोनों कोण कितने के हो गए, 90 90 के हो गए, 90 90 के। अब दर्शाइए, दर्शाना है कोण B और C कैसे हैं, बराबर हैं, यानी सो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो इस प्रकार जो उन्होंने बोला वो हमने डायग्राम में लिख लिया है। चलिए अब देखिए ये कॉमन साइड है, यानी AP वाली भुजा इस वाले त्रिभुज में भी काम आएगी और राइट वाले त्रिभुज में भी काम आएगी। तो ये कॉमन है। इस पर दो डंडे, छोटे छोटे लिटिल डंडे का निशान लगा लिए, जिससे हमको समझ में आया कि AP बराबर AP है। चलिए अब दोनों त्रिभुजों के अलग अलग नाम लिख लेते हैं। त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में इन ट्रायंगल ABP एंड ACP, यानी इस त्रिभुज का नाम ये लिख दिया है और इस वाले त्रिभुज का नाम ये लिख दिया है। अब देखिए इसमें तीन, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम, उसके लिए हमें 3 शर्तें चाहिए। तो यहाँ हमें शर्तें दिख रही हैं, कौन सी वाली शर्त से करेंगे, देखिए आपको अलग से देख लेते हैं। दो समकोण त्रिभुज हैं, यहाँ देखिए 90 का कोण बन गए हैं, तो समकोण त्रिभुज वाला नियम इसमें लग सकता है। तो इसको बोलते हैं समकोण कर्ण भुजा, यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो देखिए एक त्रिभुज का, जब एक त्रिभुज का समकोण और उसकी कर्ण, एक त्रिभुज का समकोण दूसरे त्रिभुज के समकोण के बराबर और उसका कर्ण और दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर, और एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो, यानी लंब और लंब बराबर हो, तो ये त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, सर्वांग सम। इस नियम को कहते हैं RHS, यानी कि समकोण कर्ण भुजा नियम। तो इस वाले नियम का इसमें प्रयोग करेंगे। तो हमें भी दिख रहा है इसमें, देखिए समकोण बराबर समकोण 90 to 90 बराबर हो गए। फिर देखिए ये हाइपोटेनस है यानी कर्ण, तो ये इसके बराबर हो गया, और ये AP बराबर AP। तो यही वाले नियम से ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस, यानी कि सर्वांग सम हो जाएंगे। फिर जो सिद्ध करना है वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। चलिए एक एक करके सारे पार्ट लिख देते हैं। एंगल APB, तो इसका नाम ये देखिए ये लिख दिया है, इसका नाम ये लिख दिया है, और इस वाले का नाम ये लिख दिया है। दोनों कैसे हैं, 90 के हैं। क्यों है भाई, दिया गया है क्वेश्चन में। इन्होंने कहा था AP लंब खींचना है BC पे, इसलिए ये दिया है, ये रीजन लिख दिया है इसका। चलिए नेक्स्ट, समकोण हो गया। अब लिखें कर्ण के बारे में, AB। तो AB बराबर AC, ये क्यों बराबर है, तो ये क्वेश्चन में फिर दिया है। ये देखिए इस वाले का नाम यहाँ लिख दिया AB का, और इस वाले भुजा का नाम, AC वाली भुजा का नाम यहाँ लिख दिया। ये क्यों बराबर है, ये भी दिया है क्वेश्चन में। इन्होंने खुद दिया था कि AB बराबर AC है। चलिए तीसरा देखते हैं, AP बराबर AP। अगर इस त्रिभुज के लिए AP लेंगे तो इस त्रिभुज का AP राइट वाले त्रिभुज यानी दाएं पक्ष के त्रिभुज के AP के बराबर है। तो ये AP बराबर AP, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा यानी कि कॉमन साइड। तो सर्वांग समता के लिए 3 शर्तें आवश्यक होती हैं, तो तीनों शर्त हमारी पूरी हो गई। अतः हैंस जो त्रिभुज में हम काम कर रहे थे, यानी ये वाला लेफ्ट वाला और राइट वाला, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। ये सर्वांग सम का चिन्ह लगा दिया है, यानी कॉन्ग्रुएंसी का। ये देखिए ABP और ACP दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग सम होने के कारण इनकी सारी चीजें कैसी हो गई, बराबर। यानी कि BP बराबर CP,
ये भी बराबर हो जाएंगे। पर यहाँ चूंकि एंगल सिद्ध करना है तो देखिए हमेशा सर्वांग सम त्रिभुज जब सिद्ध हो जाता है सारे कोण बराबर हो जाते हैं। तो देखिए ये कोण B और ये कोण C ये भी बराबर हो जाएंगे, यानी इस वाले त्रिभुज को जब इस वाले त्रिभुज पे पलटेंगे तो B वाला कोण C वाले कोण को ढकेगा। इसका मतलब अब देखिए ये सर्वांग सम प्रूव हुए थे, किस नियम से हुए थे? RHS नियम से। RHS को बोलते हैं हम समकोण कर्ण भुजा नियम। तो इसके आगे लिख दिया है हमने कि ये सर्वांग सम हो गए हैं दोनों त्रिभुज, ये इस वाले नियम से हो गए हैं। सर्वांग सम होने के कारण इसलिए देयरफॉर ये क्या हो जाएंगे, इनके सारे ये जो सिद्ध करना था कोण यानी B कोण और C कोण कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ये किस नियम से हुआ? बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। चलिए ये क्वेश्चन भी हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए एक त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज की बात हो रही है, ट्रायंगल की बात हो रही है, हमने ट्रायंगल ले लिया जिसका नाम डाल दिया ABC, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है BE CF शीर्ष लंब है, त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब है। देखिए BE ये B से एक लाइन खींचनी है जो परपेंडिकुलर हो, देखिए, और CF देखिए C से खींचते हैं, C से सामने की तरफ परपेंडिकुलर लाइन खींची, परपेंडिकुलर यानी लंब लाइन। CF जिसको नाम देना है ये परपेंडिकुलर है यानी शीर्ष लंब बोलते हैं इसको। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब को हम शीर्ष लंब बोलते हैं। तो ये 90 का होता है। फिर कह रहे हैं वो, फिर B से E तक, ये देखिए B से सामने वाली भुजा पे सामने वाली जो लाइन है उस पर क्या किया, एक फिर परपेंडिकुलर खींच दिया, नहीं लंब खींच दिया। तो ये 90 का हो गया, ठीक है। जो इन्होंने कहा वो हमने इसमें किया है। आप फिर से देख लीजिए, देखिए CF है तो C से सामने वाली भुजा अपोजिट साइड पे क्या खींचना है, परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है जिसका नाम देना CF, क्योंकि इन्होंने कहा है CF, ये परपेंडिकुलर यानी 90 का हो गया है। फिर B से E तक खींचना है, B से सामने वाली भुजा पे यानी साइड पे क्या खींच दिया, परपेंडिकुलर लाइन, तो ये भी 90 का हो गया है, ठीक है। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध करके दिखाना है हमें कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यानी ABC को हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करके दिखाना है, यानी कि हमें इसकी टू साइड्स, कोई भी टू साइड्स इक्वल यानी कि बराबर करके दिखाना है। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें दो त्रिभुज हैं। देखिए एक तो ये हो गया, इसका नाम लिख दिया मैंने, देखिए ECB। दूसरे वाले का लिख देंगे ये वाला, इसका लिख देंगे FBC, तो इसका ये लिख दिया है। यानी दोनों त्रिभुजों के नाम लिख दिए हमने, किन में काम कर रहे हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या सर्वांग सम प्रूव करना है, यानी कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। आप फिर से देख लीजिए, एक ये वाले त्रिभुज को और एक इस वाले त्रिभुज को, दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो उसके लिए 3 शर्तें चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या, इसमें देखिए ये वाला नियम फॉलो होगा, समकोण कर्ण भुजा, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड वन साइड, इसको बोलते हैं समकोण कर्ण भुजा यानी RHS। इस वाले नियम का यूज करेंगे इसमें। इन्होंने बोला भी है क्वेश्चन में, RHS का सर्वांग समता का नियम का प्रयोग करना है इसमें। अब कैसे होगा, देखिए एक ही चीज बराबर दिख रही है हमें, ये 90 और ये 90, बाकी 2 चीज तो रह गई, तो इसमें 2 चीज हम और ऐड करेंगे। तो देखिए BFC, देखिए BFC यानी ये 90 का कोण इस वाले 90 के बराबर है, तो इसका नाम देखिए क्या है, CEB। ये दोनों कोण कैसे हो गए बराबर, तो उनको लिख दिया है। ये क्यों है, क्योंकि उन्होंने ड्रॉ करने के लिए कहा था, तो गिवन में आ जाएगा यानी दिया हमें। दूसरी चीज देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, देखिए BE और CF दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। देखिए BE और CF दोनों कैसे हैं, बराबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिख दिया है उन्होंने, बराबर शीर्ष लंब है। जो C से सामने वाली भुजा पे लंब खींचा था CF, और B से जो सामने वाली भुजा पे लंब खींचा था वो कैसे हैं, बराबर। इन्होंने ये लिखा है यहाँ पे, देखिए बराबर शीर्ष लंब यानी इक्वल अल्टीट्यूड, इसलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए B बराबर CF, तो हमें 2 चीज मिल गई। ये भी किस में आ जाएगा, दिया हमें, देखिए बराबर शीर्ष लंब, तो ये हो गया। तीसरा ये देखिए कॉमन साइड हो रही है, देखिए ये BC भुजा
लेफ्ट ये वाले त्रिभुज में भी काम करेगी और इस तरफ वाले त्रिभुज में भी। तो BC क्या हो गया, ये आपस में बराबर हो गए। BC बराबर CV, BC बराबर CV, ये लिखने का तरीका है, इसलिए CV करके लिखा है। इसको बोलते हैं ओवेनेस्ट भुजा यानी कॉमन साइड। तो हमें 3 चीज़ें मिल चुकी हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, अतः जिन त्रिभुज में हम काम कर रहे थे वो त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंस। अब सर्वांगसम हो गए तो ये देखिए, ये दोनों ट्रायंगल जिनमें हम काम कर रहे थे उसके सारे कोण कैसे हो गए, बराबर। ये किस नियम से सर्वांगसम हो गए, RHS से, समकोण कर्ण भुजा वाले नियम से हो गए, सर्वांगसमता के नियम से। तो ये इनके सारे कोण कैसे हो गए, बराबर। देयरफॉर इसलिए एंगल B बराबर C, यानी देखिए ये वाला एंगल, ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो गए, बराबर, क्योंकि इन्हीं दोनों त्रिभुज में काम किया था हमने। तो इन दोनों त्रिभुज के जो कोण B है और कोण C है कैसे हो गए, आपस में बराबर हो गए। अब देखिए फिर से याद करेंगे हम, जो कोण बराबर होते हैं उनकी सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये कोण तो बराबर हो चुके हैं। अब देखिए ये किस नियम से हो गए, YCPCT। अब देखते हैं, इसलिए देयरफॉर AB बराबर AC। हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है, जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, और जो कोण बराबर होते हैं उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये समद्विबाही त्रिभुज का नियम होता है। तो उस नियम से B बराबर C था, कोण B किसके बराबर था, C के। ये कोण और ये वाला कोण कैसे थे, आपस में बराबर। इस वाले कोण के सामने की भुजा कौन हो जाएगी, AC, और इस वाले कोण के सामने की भुजा कौन हो जाएगी, AB। इसलिए ये दोनों भुजाएं कैसी हो गई आपस में, बराबर। ये देखिए AB बराबर AC, इसलिए ये सिद्ध हो गया, यानी बड़े वाले त्रिभुज की दोनों भुजाएं कैसी आ गई आपस में, बराबर। जब दो भुजाएं बराबर आ गई तो ये क्या सिद्ध हो गया, समद्विबाही त्रिभुज। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इस नियम से ये दोनों कैसे हो गए, बराबर। इसलिए जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर आ गई तो ये अपने आप सिद्ध हो गया कि ये कैसा है, त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है।